अब हम जो दूसरा शब्द था तरंग, तरंग के रूप में कैसे चलती है ध्वनि, पहले जानिए तरंग होता क्या है। देखिए बच्चों, तरंग क्या है? तरंग का अर्थ होता है लहर। अगर हम शॉर्ट में बात करें, तरंग का अर्थ होता है लहर। तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है, यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे डिस्टर्बेंस है, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है बच्चों कि तालाब में जब कोई व्यक्ति पत्थर फेंकता है, आपने देखा भी होगा कि जब तालाब में पत्थर फेंको तो कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई देती है। बीच में जैसे ही यहाँ पे एक कंकड़ फेंका तो इस तरह से एक आपको दिखाई देता होगा कि गोलाकार से संरचना ऐसे आगे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ये मैंने पत्थर डाला और कुछ इस तरह की संरचना आगे आपको गोलाकार बढ़ती जाती है, पर ये आगे जाके यहाँ पे क्या होता है, ये लुप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये आपको संरचना ठीक यही हमारी ध्वनि में भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं ये घंटी की आवाज़ यहाँ पर उत्पन्न हुई, तो इसकी आवाज़ आगे इसी तरह से गोलाकार होते हुए तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या माध्यम, जिस माध्यम में ये आगे बढ़ती है ध्वनि, तो क्या माध्यम के कण ही आगे बढ़ने लगते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ही ध्वनि उत्पन्न होती है, माध्यम के कण उस गति को, जैसे ये एक यहाँ पे कण है माध्यम का, ये आगे आने वाले जितने भी यहाँ माध्यम के कण हैं उनको वो गति को आगे ट्रांसफ़र यानी कि देते जाते हैं, उनको आगे स्थानांतरित करते जाते हैं। तो इस तरह से एक माध्यम में जितने भी अणु होते हैं, जितने भी उसके कण होते हैं, वो गति को एक दूसरे को आगे देते जाते हैं और इस तरह से ध्वनि की जो तरंगें हैं वो आगे बढ़ती जाती हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि ध्वनि जब एक संचरित होती है तो माध्यम के कण आगे ना बढ़कर माध्यम में वो विक्षोभ तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। अब तरंग होते कितने प्रकार की है? देखिए, तरंग बच्चों दो प्रकार की होती है। पहली है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य, जैसा कि आपने इसको पहचानते हैं बच्चों, क्या है ये? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ये है अर्थवर्म यानी कि केचुआ। और इसको तो आप सब जानते ही होंगे, ये क्या है? स्नेक यानी कि सांप। इन दोनों की गति बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। जैसा कि केचुए में आपने देखा होगा कि इसकी गति कैसी होती है, आगे की तरफ, तो जिसमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, यानी कि बिल्कुल उसके साथ साथ। अगर ये इस दिशा में गति कर रहा है तो संचरण जो हमारा होगा ध्वनि का, वो भी उसी दिशा में, यानी कि समांतर होंगे दोनों एक दूसरे के। तो ये गति कहलाती है, इस तरह की तरंग कहलाती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, आपको इन्हीं शब्दों पर ध्यान देना है। अनुदैर्ध्य है दैट मीन्स समांतर, और अनुप्रस्थ तरंग मतलब लंबवत गति। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सांप की जो गति होती है वो कुछ इस तरह की होती है, लेकिन वो बढ़ता किस दिशा में है? बढ़ता है वो आगे की तरफ। तो यानी गति हो रही है हमारी इस दिशा में, उसका मूवमेंट हमारा इस तरह का हो रहा है, लेकिन गति वो बढ़ के इधर की तरफ रहा है, सामने की ओर। तो ये इस तरह की तरंगें कहलाती हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब ध्वनि किस तरह की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इस बच्चों इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्वनि किस तरह की तरंग होती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अब हम बात करेंगे ध्वनि की प्रबलता की। बच्चों ये बताइए, ये व्यक्ति चिल्ला रहा है और ये व्यक्ति सामान्य बातचीत कर रहा है, दोनों में से आपको किसकी आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देगी? जो चिल्ला रहा है उसकी या जो सामान्य बातचीत कर रहा है? बिल्कुल सही बताया आपने, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिल्ला कर बात कर रहा है उसकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई देती। क्यों? क्योंकि प्रबलता का गुण, प्रबलता का गुण वह ध्वनि का गुण है जिसमें ध्वनि तीव्र या मंद सुनाई देती है। बच्चों ध्वनि के जो गुण होते हैं उसमें तीन गुण होते हैं। पहला है प्रबलता, दूसरा है तारत्व और तीसरा है गुणता। ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से ध्वनियाँ हमें अलग अलग तरह की सुनाई देती हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती जो हमारे कानों में बहुत लगती हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमें
बहुत अच्छी लगती सुनने में, मन होता है हम बार बार उन्हीं आवाज़ों को सुने। तो ये क्यों होता है? ये होता है ध्वनि के गुणों के कारण। जैसे पहला गुण है प्रबलता। प्रबलता क्या निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कंपनों के आयाम पर। प्रबलता का गुण कंपनों के आयाम पर निर्भर करता है। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है कोई भी वस्तु। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जितना ये इसका मैक्सिमम यानी कि अधिकतम विस्थापन होता है, यही कहलाता है इसका आयाम। और किसी कंपन का आयाम जितना ही अधिकतम होगा, उस वस्तु की आवाज़ की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिकतम होगी। इसका मतलब जो व्यक्ति चिल्ला रहा है उसकी आवाज़ से जो उत्पन्न कंपन है उसका आयाम अधिकतम है इनकी तुलना में जो व्यक्ति सामान्य बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से जिनकी आवाज़ की आयाम जो होता है वो अधिकतम होता है, यानी उसकी प्रबलता भी अधिकतम है। तो प्रबलता अधिक होने से हमको आवाज़ काफ़ी तेज यानी कि तीव्र सुनाई देती है। ध्वनि का तारत्व। तारत्व बच्चों ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण हमको कोई कोई आवाज़ कानों में जैसे लगता है चुभ रही है, यानी बहुत तीखी सुनाई देती है, और कोई कोई आवाज़ सुनने में हमको लगता है कि थोड़ा सा गंभीर आवाज़ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो अब आप अंतर करके बता सकते हैं कि किसकी ध्वनि बहुत तीखी होगी और किसकी बहुत भारी होगी। तो ये सबको पता है, भारी मतलब थोड़ी सी आवाज़ में मोटापन और तीखी मतलब आवाज़ पतली। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लड़के की आवाज़ थोड़ी सी मोटी यानी कि भारी और लड़की की आवाज़ तीखी होगी। तो ये गुण भी निर्भर करता है ध्वनि के कौन से गुण पे? तारत्व पर। तारत्व जिसकी ध्वनि में उच्च होगा उसकी आवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होगी। तो आवृत्ति जब ज़्यादा होगी तो वो ध्वनि हमको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा भारी सुनाई देगी। और जिसकी आवृत्ति बहुत निम्न होगी, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि आवाज़ों में आप अंतर कर पाएंगे अब सुनकर कि कौन सी आवाज़ मोटी है और कौन सी भारी।